भैया प्रणाम। आप मंदिर के पुजारी जी? मंदिर लाल बड़का पुजारी चकाचक है। आप हैं ना चकाचक? काफी दर्शन यात्रा में आगे बढ़िए। प्रभु इधर आइए। आई महाराज जी। विजयगढ़ में जो घुटली तो पानी है बस आप यात्रा डाल के पानी मिले लगा बहुत अच्छा है ना। कब जब रुपाई कब देती हाँ इधर जाओ लगे से पहले हो 80-100 लगे चल जाए। जग जग ली तो ना पानी पलटेगा। पूज्य संतों के सानिध्य में जो प्रकृति संरक्षण संवर्धन एवं जो हमारे सोनभद्र में श्रेष्ठ सीजन के साक्षी स्थल है, जो ऋषि मुनियों द्वारा पूजित स्थापित शिव शक्ति के साधना के स्थल, जहाँ से सृष्टि का सृजन हुआ, मानव सभ्यता विकसित हुई। ओम पर्वत से लेके गोमुख तक, शिव द्वार से लेके गुप्ता धाम तक, कर्णकोट से लेकर के तमाम हमारे स्थल उमा महेश्वर, गिरजा शंकर, गौरी शंकर सभी रूपों में हमारे शिव शक्ति के रूप में विराजमान है सोनभद्र में। आज पवित्र पावन श्रावण माह में यह यात्रा आपके गांव खलियारी में आई हुई है और इस यात्रा में हम सब के बीच में शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि विनय पांडे जी और यहाँ के जो भी अपने विशिष्ट लोग हैं, संत जनों का सम्मान हेतु अंगवस्त्र लाए हैं, तो श्याम सुंदर पांडे जी, विनय पांडे जी और सभी जो भी लोग हैं अपना एक तरफ से हमारे बीच में पूज्य जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी श्री ब्रह्मदेवाचार्य जी महाराज छत्तीसगढ़ पीठाधीश्वर हम सबके बीच में हम चाहेंगे कि आपको अंगवस्त्र पहनाकर आप अपना एक निकालता है, एक निकालत रहा तू। आपके बगल में श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्य संत प्रेम निधि दास जी महाराज, हम चाहेंगे कि आपको अंगवस्त्र करते हुए आशीर्वाद दें। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय। अब आओ बाहर। इधर पूज्य स्वामी ध्यानानंद जी महाराज विजयगढ़ गुरुपीठ, आपके द्वारा हम सबको हमेशा इस यात्रा में मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम सबके बीच में अयोध्या पूज्य स्वामी वरुण देव जी महाराज जी का सम्मान रमेश जी के द्वारा किया जा रहा है। आराम से आपके बगल में अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता और अयोध्या के राज पुरोहित स्वामी विजय नारायणाचार्य जी हम सबके बीच में आशीर्वचन दे रहे हैं। बगल में अपने गुप्त काशी गंगोत्री कुंड झारखंडी महादेव दीवानी चुआ के पूज्य संत मौनी नागा योगी प्रयागगिरी जी महाराज का आशीर्वचन हम सबको हमेशा मिलता है। हम सबके बीच में मानस मंदाकिनी बहन सुनीता पांडे जी, हम चाहेंगे कि श्याम सुंदर पांडे जी अंगवस्त्र श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्य भैया रुक गए ना संत चाचा जी सफेद वस्त्रधारी, आपका भी सम्मान। आपके बगल में श्रीधाम वृंदावन से पधारे राम भद्राचार्य जी के शिष्य श्री नारायण जी महाराज जी का सम्मान। हम सबको एक गौरव के साथ आपकी उपस्थिति इस गुप्त काशी महाअभियान में एक युवा संत के रूप में हम सबको मिल रही है। बारी बारी से हमारे पूज्य संत हैं, सभी संतों का सम्मान अंगवस्त्र के साथ किया जा रहा है। इसके बाद हम सब लोग भोजन प्रसाद लेंगे और भोजन प्रसाद के बाद फिर नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्यधरसुधय मूलयनगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुमधरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। बड़े सौभाग्य की बात है कि गुप्त काशी तीर्थ यात्रा के अंतर्गत एक किलियारी गांव है, खलियारी गांव का एक क्या नाम है, पनिकप गांव में यहाँ के भक्तों के द्वारा गुप्त काशी ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्माननीय रवि प्रकाश चौबे जी के सानिध्य में हम सभी लोगों का अतिशय सम्मान किया गया। हम यहाँ की जनता, यहाँ के भक्तों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इसी प्रकार से सनातन धर्म के झंडा को लहराने फहराने के लिए आपका सहयोग सभी संतों को, भारतवासियों को मिलता रहे और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है रवि प्रकाश चौबे जी की अध्यक्षता में। देखिए, प्रकृति तो सौंदर्य से स्वयं युक्त है और प्रकृति 8 प्रकृतियां आदि शक्ति परा अम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जनकाधिराज तनया श्री सीता जी के सेवा में उनके साथ ही 8 सखियों के रूप में उत्पन्न हुई। लक्ष्मणा शुभ्रशीला च भद्रा मानवती तथा लीला श्यामा च शांता च सुशीलायश्च संख्यकः। 8 प्रकृति सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए
सनातन धर्म की नियामिका शक्ति आदि शक्ति भगवती सीता के सेवा में प्रकट हुई थी। माता सीता के साथ भूमि से निकली और भारत भूमि धन्य है, धन्यस्य जन्म भारत भूमि भागः। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो है जीव धन्य, जिसमें प्रकृति की रक्षा करने के लिए हम लोग चल रहे हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्योंकि यतो धर्मः ततो जयः। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि हम विजय चाहते हैं तो हमको अपने जीवन में धर्म धारण करना पड़ेगा। ध्रुवम धर्मामृतस्य च, धर्म जो है ध्रुवम धर्मा जनस्य च, ध्रुवम धर्मा गोरक्षस्य च, गाय की रक्षा ध्रुव धर्म है। जीवन को मरने से पहले परमात्मा के शरणों में समर्पित यह जीव का परम धर्म है। और गौ की रक्षा परम धर्म है। परमात्मा श्री राम ऐश्वर्य धाम माधुर्य धाम नयनाभिराम लीलाभिराम भुवनाभिराम सस्मित मुखारविंद प्रसन्न बदनारविंद सच्चिदानंद नील नीलमणि शरण शरण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु के अवतार के मात्र 4 ही उद्देश्य हैं। उसमें सबसे पहले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार इक्ष्वाकु वंश अवतीर्ण रामो नाम जनैश्चुत नियतात्मा महावीर्यो द्वितीयमान धृतिवान वशी सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंद वर्धनः गंभीरे समुद्रैव धैर्येण हिमवानवीर। इस धराधाम पर धर्म प्रधान देश भारत की पावन भूमि अयोध्या जो 7 पुरियों में से एक प्रसिद्ध पुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली भारत भूमि में है। परमात्मा का अवतार न अमेरिका में हुआ, न रूस में हुआ, न जापान में हुआ, न फ्रांस में हुआ, न ब्रिटेन में हुआ। परमात्मा का अवतार तो धर्म प्रधान देश भारत में हुआ, क्योंकि धर्म को पालन करने वाले भारत में ही होते हैं। इसलिए सबसे पहले परमात्मा का उद्देश्य विप्र की रक्षा करना। ब्राह्मण के चरणों की भक्ति स्वयं भगवान ने किया कि गुरु गृह गया तुरंत माही पाला। अपने पिता के अनुकरण को भगवान श्री राम ने किया, गुरु की महिमा को बढ़ाया कि गुरु गृह गया बढ़न न घुराई अलग काल विद्या सब आई। कहीं सब से पाई भी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो गुरु के गृह में ब्राह्मण के चरणों की पूजा स्वयं भगवान ने की। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण शास्त्र अपने से बना लिए, जरूर ब्राह्मणों ने शास्त्र बनाया। शास्त्र बनाने का अधिकार किसको है? ऋजु तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेन्द्रिय ज्ञानिर्दाता दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैर्। जिस ब्राह्मण के पास में ये 9 गुण होते हैं वही शास्त्र का रचयिता होता है। आज हम शास्त्र बना करके दिखा दें और वह शास्त्र मान्य हो जाए, लेकिन ये शास्त्र मान्य क्यों है? क्योंकि तपस्या करके ब्राह्मण ने, ऋषियों ने इस शास्त्र को उत्पन्न किया साधना के माध्यम से। वेद तो अनादि हैं, जैसे भगवान अनादि हैं उसी प्रकार से वेद भी अनादि है। वेद को कोई प्रकट नहीं किया है, वेद स्वयं अनादि हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं भगवान के साथ में ही, इसलिए दोनों अनादि हैं। लेकिन शास्त्र ब्राह्मणों ने बनाया। वेद के प्रत्येक ऋचाएं जो है
वेद में 1 लाख मंत्र हैं और 1 लाख मंत्र में 16,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। सबसे ज्यादा कर्म कांड का मंत्र। और उस वेद के मंत्र के दिशा के आधार को लेकर के उसको, क्योंकि वेद सभी के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, शास्त्र और पुराण की रचना करके हम लोगों को सनातन धर्म को बिल्कुल और ऊंचा बनाया। सनातन धर्म सनातनश्चासो इति सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब है पात्रे दानम मति कृष्णे माता पित्रोश्च पूजनम श्रद्धाम बलिर्गवाम ग्रासः खड्विद्धम धर्म लक्षणम। जिसमें 6 हो, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, पितरों के लिए हव्य कव्य प्रदान करना और भगवान नारायण के चरणों में, राम कृष्ण शिव के चरणों में प्रेम का होना, इसी का नाम है सनातन धर्म। ध्रुव धर्मः सनातनः। तो सनातन के रक्षा में सबसे पहले ब्राह्मण के लिए भगवान ने अवतार लिया, बाद में विप्रधेनु गाय के लिए भगवान आए, क्योंकि समुद्र मंथन से 5 प्रकार की गाय निकली और 5 ऋषियों को प्रदान कर दी गई। लेकिन गौ माता की जब उत्पत्ति हुई तो कंठे विष्णु मुखे रुद्र पृष्ठे ब्रह्मा प्रतिष्ठितम मध्ये देवगणः सर्वे रोमकूपे महर्षयः। गौ माता के मुख में भगवान शिव ने निवास किया, कंठ में भगवान विष्णु ने निवास किया और ककुद, संस्कृत में जिसे ककुद कहते हैं, जो मोर होता है ऐसे ऊंचा उठा होता है, उसमें ब्रह्मा जी ने निवास किया। जब 3 प्रमुख देवता गौ माता के शरीर में निवास कर गए तो और देवताओं को पता चला तो 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में पीठ भाग में आकर के निवास किए। और जब 88,000 ऋषियों को पता चला कि गौ माता के शरीर में ये सारे देवता निवास कर गए तो रोमकूपे महर्षयः 88,000 ऋषि गौ माता के रोम रोम में निवास किए। नेत्रौ शशिभास्करौ, और गौ के नेत्र में चंद्रमा और सूर्य निवास किए। चतुस्तरौ चतुर्वेदः, 4 वेद गौ माता के चारों स्तन में निवास किए। और नस नारियों में 7 पवित्र नदियां और सारे समुद्र निवास किए। खुराग्रे पर्वता सर्वे, और गौ माता के खुर के अग्रभाग में सारे पवित्र पर्वत निवास किए, पर्वत के अधिष्ठात्री देवता निवास किए। इस प्रकार से सब लोग जब निवास कर गए तो सबसे पीछे गंगा जी आई और भगवान शंकर से कहा कि अब हम कहाँ निवास करें। तो भगवान शशांक शेखर विषधर डमरूधर जटाधर गंगाधर आशुतोष शिव ने कहा कि अब तो कोटा फूल हो गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की बिछड़ गई गंगा का नहीं कोई स्थान हमको भी गौ माता के शरीर में निवास करने के लिए मिले। तो भगवान शिव ने कहा गौ माता का मूत्र केवल खाली। गंगा जी परम प्रसन्न हो गई और गौ माता के मूत्र में निवास किया। सबसे पीछे महालक्ष्मी का आगमन हुआ। भगवान नारायण से कहा मैं कहाँ निवास करूं। तो भगवान ने कहा एक स्थान खाली है, गोबर। गोबर में कोई नहीं निवास किया है। तो अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये बसते सदा। 8 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त महालक्ष्मी गौ माता के गोबर में प्रवेश कर गई। इसलिए गोबर से जिस घर में लिपाई होती है वहाँ 8 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त महालक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी नारायण भगवान की ऐसे ऐश्वर्य से युक्त गौ माता के लिए दूसरा कारण भगवान के अवतार का विप्रधेनु सुर। अब फिर देवताओं के लिए देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना किया काल के कराल काल को न समझने वाला महाकाल का शिष्य वेदों का प्रथम भाष्यकार
त्रिभुवन ब्रह्मांड विजयी विशाल बलशाली दुर्जय रावण सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए अपने शासन काल में 7 सूत्री कार्यक्रम का निर्माण किया था और सनातन धर्म खतरे में हो गया था। रावण के डर से देवता लोग स्वर्ग लोक से पलायन हो गए थे। इंद्रो मयूरः समृद्धो धर्मराजस्तु वायसा कृकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणो भवेत्। देवताओं के राजा इंद्र मयूर का रूप धारण करके रावण के डर से भागे। इंद्रो मयूरः समृद्धो और कौवा का रूप बना करके धर्मराज भागे और गिरगिट का रूप बना करके देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भागे और हंस का रूप बना करके जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण भागे। पृथ्वी कंपायमान हो गई कि जासू चलाता डोलती में धरानी और चढ़ता बाता गाजा जिमिला रावण के चलने से वसुंधरा पृथ्वी थर थर कांपने लगी और तब देवताओं ने और संतों ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना किया तो उनकी प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने कहा कि जनि डर पहु मुनि सीधा सुरेशा तुम महिला की धारी हे भारत के संतों, हे भारत के भक्तों, हे देवताओं, आप निश्चिंत हो जाइए। आपके लिए मैं नारायण नरय अवतार लूंगा और वो नारायण अयोध्या में महाराज सूर्य कुलभूषण क्षत्रिय कुलभूषण दशरथ जी के यहाँ अवतार लिए। तो तीसरा कारण भगवान के इस धराधाम पर आने के लिए सुर है। सुर संत हित और अंत में संत के लिए, क्योंकि संत के यज्ञों के ऊपर प्रहार हो रहा था। भारत ऋषि प्रधान देश और कृषि प्रधान देश है, तो की ही प्रधानता भारत भूमि में है। यहाँ कृषि के माध्यम से सीता जी का अवतार हुआ और ऋषियों के माध्यम से रामा अवतार हुआ। राजा जनक ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का शोधन किया हल के द्वारा, तो सीता अवतार हुआ, भक्ति का अवतार हुआ और संतों ने वेद के मंत्र के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर के आहुति यज्ञ में डाली, तो रामा अवतार हुआ। इसलिए कृषि और ऋषि दोनों की प्रधानता आज भी है। हम ऋषि पुत्र हैं और कृषि और यज्ञ करते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो चौथा कारण भगवान के अवतार का संतों की सुरक्षा करना, उनके यज्ञ की सुरक्षा करना, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। और भगवान जब अवतार ले लिए तो सारी चीज सुरक्षित हो गई, प्रकृति सुरक्षित हो गई, ये धर्म सुरक्षित हो गए, यज्ञ सुरक्षित हो गए और हम लोग सब सुरक्षित हो गए। इसलिए जीव का धर्म है कि इन सबों की सुरक्षा व्यवस्था करते हुए जो भगवान ने प्रकट किया है, हम भगवान के शरण में चले। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। 2 बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण यज्ञ नारायण 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 बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।
सनातन धर्म की, गुप्त काशी ट्रस्ट की, हमारे रवि प्रकाश चौबे जी तन मन काशी का कितना प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं। गुप्त काशी का प्रचार प्रसार तो भारत में नहीं पूरे विश्व में होना चाहिए। हम आपको सत्य बता रहे हैं। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है, लेकिन जितना सुंदर सुंदर गुफा, जितना सुंदर सुंदर प्राचीन शिवलिंग, आदिशक्ति जगदम्बा का स्थान, नारायण का स्थान देखने के लिए मिला, हम पहले बारे दर्शन किए हैं। हालांकि 11 वर्षों से हमको रवि प्रकाश जी कह रहे हैं, लेकिन इन साल हमको मौका मिला है। बहुत अद्भुत चीज है। धन्य है यह सोनभद्र की भूमि, जहाँ ऐसे ऐसे अनोखे चीज, अद्वितीय चीज देखने के लिए मिल रहा है। बोलो सोनभद्र मंडल की। और इस संस्था के संस्थापक के लिए एक बार जय घोष कीजिए आप लोग। बोलो रवि प्रकाश चौबे जी की।